अपने अलावा दूसरे ते कोई प्यार करे ये ठाकुर जी को भाता नहीं है। मतलब हृदय के एक कोने में इस देवता को भी बिठा लें, फिर इस वार को इस देवता को बिठा लें, इस तिथि को इस देवी को बिठा लें, और बीच में थोड़ा सा कृष्ण को भी बिठा लें। ऐसे स्थान पर हमारे ब्रज के ठाकुर कभी नहीं जाते। ऐसा हृदय उनको पसंद ही नहीं है। हाँ, आएंगे तुम्हारे हृदय में तो इसी शर्त पे आएंगे कि तुम्हारे हृदय में हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा होगा तो ठाकुर जी तुरंत हृदय छोड़ करके चले जाएंगे। जब तक दूसरों का आश्रय प्राप्त करते रहेंगे तब तक भगवान अपना आश्रय भक्त को नहीं देते हैं। इसलिए एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। आज की जो आप कथा पूरी अभी आगे सुनने वाले हो ठाकुर जी की, वो यही है कि ब्रजवासियों को अगर कृष्ण से प्रेम हो गया तो हो गया। अब उसके बाद कृष्ण ने ये कह दिया ना कि गिरिराज जी की पूजा ही करनी है, बरसों से चली आ रही इंद्र की पूजा को छोड़ दो, तो ब्रजवासियों ने उठ के एक प्रश्न नहीं पूछा कि क्यों छोड़ दें। तूने कहा बस, अब इससे आगे क्यों, कैसे, कब, ये सब प्रश्न बचते नहीं। प्रेम में ये सब होता नहीं। प्रेम में तूने बोला वही मेरे लिए शास्त्र है, वही मेरे लिए पुराण है, वही मेरे लिए वेदों की वचन है, वेदों की वाणी है। तो यहां जो भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में प्रगटे हैं, इनकी लीला को वही समझ सकता है जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ हो। ऐसा ब्रजधाम, और ऐसे ब्रजधाम को ठाकुर जी ने चुना, क्योंकि देखो स्पेशल अवतार के लिए भूमि भी तो स्पेशल चाहिए। ऐसी भूमि चाहिए जहां उस रस को लोग समझ पाए। तो ठाकुर जी ने सोचा कि चलो ब्रज भूमि, और वो ब्रज भूमि में कोई और नहीं है, भगवान जिस प्रकार राम जी साकेत में रहते हैं, भगवान नारायण वैकुंठ में विराजमान है, वैसे हमारे श्री राधा माधव का जो लोक है वो है गोलोक। उसी गोलोक की एक प्रतिबिंब स्वरूप श्री ठाकुर जी धरती पर ले आए। क्योंकि देखो, कोई एक देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर कहीं किसी दूसरे देश के दौरे पर जाए ना, तो अकेला नहीं जाता है। पूरा की पूरा ताम झाम, पूरा सिस्टम, उसकी स्पेशल बुलेट प्रूफ गाड़ी, उसका खाना बनाने वाला, उसके सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ उसके संग चलते हैं। तो ये तो एक देश का राष्ट्रपति है जिसका इतना तामझाम है। सोचो, जो 1, 2, 10, 50 नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का जो नाथ, जो सबका स्वामी है, वो जब चलेगा तो क्या अकेला चलेगा? ले नहीं, भगवान के तो ठाठी निराले। अमेरिका का राष्ट्रपति तो वह गाड़ी और नौकर चाकरी संग लाता, ठाकुर जी तो पूरा अपना धाम की धाम संग लेकर के आते। पूरा गोलोक अपने साथ धरती पर लेके आए। यमुना जी गोलोक से धरती पर लाए, गिरिराज जी गोलोक से धरती पर लाए। ये जो भी ब्रज में आज आपको दिखाई दे रहा है आंखों से, ये सब वही है जो गोलोक में रहता है। यमुना जी बह रही है, निकुंज है, कुंज है, बरसाना है, गोकुल है, रमण रेती है, ये सब ठाकुर जी के गोलोक में भी है। वही भगवान धरती पर लाए। फिर संग के जो परिकर हैं वो भी भगवान अपने संग लाए। यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपिकाएं, राधा रानी, गैया, ग्वाला, बानर,
यहाँ तक कि ब्रज का अगर कोई सूकर भी है तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण जीव नहीं है, वो भी पूर्व जन्म का भगवान का कोई पक्का भक्त परिकर रहा होगा, जिसको ब्रज में सूकर बन के भगवान ने भेजा। बानर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगा। ब्रज के वृक्ष, ब्रज के पत्ते, ब्रज के पेड़ पौधे लताएं कोई साधारण नहीं। कोई अगर गया हो वृंदावन में तो मदन मोहन जी से थोड़ा आगे जब यमुना जी के तरफ जाते हैं तो एक बड़ा प्यारा स्थान है इमली तला। पूरे वृंदावन में विशेष जो गौड़ियाओं का मुख्य स्थान है वो इमली तला, क्योंकि वहां श्री महाप्रभु गए थे। महाप्रभु ने जाके उस वृक्ष को आलिंगन किया था। तो वहां अभी भी एक पेड़ है। उस वृक्ष को जब कभी एक समय पर कई वर्ष पहले जब उसे काटा जा रहा था, तो जैसे उसको काटा गया तो उससे पेड़ से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा, और उस वृक्ष से भगवान नाम की ध्वनि आने लगी, आवाज आने लगी। तो तुरंत उसको रोक दिया गया। अभी भी वो आधा सा नहीं है, लेकिन जितना वृक्ष बना उसको पूरा सुरक्षित लोहे से बंद किया गया है। तो कहने का भाव कि ब्रज के जो वृक्ष भी हैं ये भी भगवान अपने परिकरों को संग लेकर के आए हैं। जब भगवान वराह समुद्र से पृथ्वी को ला रहे थे तो माता पृथ्वी ने देखा कि मैं आई हूं, लेकिन उससे पहले ही यहाँ वृक्ष लता सब उगे हुए हैं, पक्षी आदि विहार कर रहे हैं। तो माता पृथ्वी को लगा कि मैं तो अभी अभी आई हूँ, ये पहले से यहाँ सृष्टि कहाँ से आ गई। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, हे भूदेवी, ये स्थान और कुछ नहीं है, ये स्थान मेरा निज धाम वृंदावन है। धरती नष्ट हो जाए, प्रलय आ जाए, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, लेकिन मेरा जो धाम है ब्रज धाम, वृंदावन धाम, ये कभी नष्ट नहीं होता है। इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा निज धाम है, ये पृथ्वी से परे है। और हम लोग समझते नहीं, हम आजकल का जो बस 2-4 अच्छी चकाचौंध वाली बिल्डिंग वृंदावन में ब्रज में दिखती हैं, वही देख के हमको लगता है यही वृंदावन है, यही असली ब्रज है। पर असली ब्रज तो किसी संत की कृपा से ही देखा जा सकता है। असली संत कृपा ही असली ब्रज दिखा सकती है कि कैसा है ब्रजधाम। यहाँ की रोड, यहाँ के बिल्डिंगें कोई ईंट सीमेंट से नहीं बनी हुई है। यहाँ तो अनेक अनेक बहुमूल्य कीमती रत्नों से श्रीधाम वृंदावन जड़ा हुआ है। तो उसी श्रीधाम वृंदावन को ठाकुर जी ने चुना अपने प्रागट्य के लिए। क्यों? भगवान ने चाहा कि हम प्रेम अवतार लेकर के आ रहे हैं, ठाकुर जी प्रेम अवतार है, तो भूमि भी प्रेम की चाहिए। तो ब्रज को चुन करके श्री ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण किया। अवतार क्यों किया कहा गया? भगवान के प्रागट्य को प्रागट्य कहते हैं, अवतार कहते हैं। जन्म क्यों नहीं कहते? हमारा तो जन्मदिन होता है, पर भगवान का जन्मदिन नहीं होता। भगवान का प्रागट्य उत्सव होता है, अवतरण दिवस होता है। क्योंकि जन्म वो होता है जो हमें अपने कर्मों के अनुसार लेना पड़े। जैसे उदाहरण से समझिए, कोई आदमी कुएं में गिर गया तो क्या कहेंगे कि ये आदमी कुएं में गिरा है। पर वही उसी आदमी को कुएं से बाहर निकालने के लिए, उसे बचाने के लिए दूसरा आदमी कुएं में सीढ़ी लगा के उतरता है दोनों कुएं में, लेकिन एक के लिए कहेंगे कि कुएं में गिर गया और दूसरे के लिए कहेंगे कि कुएं में उतर गया। तो हम जितने हैं, हम सब इस कुएं में गिरे हुए हैं। कोई अपने प्रारब्ध को लेके, कोई कर्मों को लेके, सब इस भवसागर में डाल दिए गए हैं। पर हम गिरोहुओं को उबारने के लिए, इससे निकालने के लिए श्री ठाकुर जी संसार में उतरे हैं, अवतरण लिया है।
और किसके लिए लिया है? किसी और के लिए नहीं। यद्यपि शास्त्र कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि, जब धर्म हानि होती है, पाप बढ़ता है, पापियों के नाश के लिए ठाकुर जी अवतार लेते हैं। पर ब्रज का भाव कहता है कि भैया पापियों का उद्धार करना ये तो ठाकुर जी का सेकेंडरी काम है। उनकी जो प्रायोरिटी है वो ये नहीं है कि केवल दैत्यों को मारने के लिए भगवान आए। दैत्यों को मारना तो आ गए हैं, तो चलो इनको भी उद्धार कर चलते। फिर किस लिए आते हैं? बोले केवल और केवल अपने प्रेमी जनों, अपने भक्त जनों को गले से लगाने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी अवतार ग्रहण करते। सोचो कृष्ण ना होते, राम ना होते, ये अवतार ना होते, तो आज हम किसकी बैठ के कथा सुन रहे होते। और ये भी सोचो कि जिनकी कथा में इतना रस है, तो जो उस समय कृष्ण के उस लीला में सहायक होंगे, उनका जीवन कितना आनंद से भरा होगा। आज 5000 वर्ष बाद भी हम जिस भी कथा में कृष्ण जन्म महोत्सव मनाते ना, हर बार नंदोत्सव नया नया लगता है। जबकि वही नंदोत्सव है, वही नंद के आनंद है, वही टॉफियां हैं, वही चॉकलेट है, सब कुछ वही है। लेकिन फिर भी हर बार उत्साह अलग होता है, आनंद अलग होता है। और लोग ऐसे आनंद में बावरे हो जाते, कौन बूढ़ा, कौन बच्चा, कौन जवान होश रहता। जिनके घुटने से चला नहीं जाता, उनको भी धक्का मार मार के कृष्ण में टॉफी बटोरते देखा जाता है।